आप सभी को नमस्कार। देखिए, मैं आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि कार्य के आधार पे बहुत सारे माइक्रोमीटर होता है। जैसे मान लीजिए वन माइक्रोमीटर होता है, आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है, इनसाइड माइक्रोमीटर होता है, डेप्थ माइक्रोमीटर होता है, डिस्क माइक्रोमीटर होता है, हब माइक्रोमीटर होता है, फ्लेंज माइक्रोमीटर होता है, 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर होता है। तो ये सब तमाम माइक्रोमीटर होता है। ठीक, तो इसके विषय में हम चर्चा करेंगे आप सभी से जो है। तो देखिए, आइए समझते हैं। कार्य के आधार पर माइक्रोमीटर बहुत सारे होता है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ कैसे कब होगा इसके बारे में हम बताएंगे। ठीक, तो आइए समझते हैं। देखिए, तो देखिए टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर जो लिखे हैं, ये कार्य के आधार पे बहुत सारे माइक्रोमीटर 17 माइक्रोमीटर होता है। ठीक, तो पहला देखिए माइक्रोमीटर कौन सा है, वर्नियर माइक्रोमीटर। देखिए, इसकी सहायता से किसी जाब का बाहरी सतह को हम 0.001 mm या कह लीजिए 1 माइक्रोन के एक्यूरेसी में हम जाब को माप सकते हैं। ठीक, या ब्रिटिश पद्धति में 0.001 इंच की एक्यूरेसी में माप सकते हैं। इसका देखिए, हम इसके बारे में डिटेल्स वीडियो मैं पिछले वीडियो बना चुका हूं। अगर डिटेल्स और समझना है बढ़िया तरीके से तो मेरे चैनल पर जाकर इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक, दूसरे नंबर पर आते हैं हम लोग जो है आउटसाइड माइक्रोमीटर। इससे भी बाहरी सतह को क्या होता है कि 0.01 mm की एक्यूरेसी में माप सकते हैं। ठीक, और ब्रिटिश पद्धति में 0.001 इंच की एक्यूरेसी में इसकी सहायता से माप सकते हैं। ठीक, इसका पिछले वीडियो में डिटेल्स मैं बना दिया हूं। इसका वीडियो जो है आप वहां भी जाकर इसको देख सकते हैं। और तीसरा नंबर आता है इनसाइड माइक्रोमीटर। देखिए, इनसाइड माइक्रोमीटर की सहायता से क्या होता है, किसी जाब की आंतरिक सतह अगर मापना होगा तो उसकी व्यास को, आंतरिक व्यास यानी इंटरनल व्यास को हम जो है इसकी सहायता से, इनसाइड माइक्रोमीटर की सहायता से हम चेक कर सकते हैं। कितने एक्यूरेसी में, 0.01 mm की एक्यूरेसी में इसकी सहायता से हम चेक कर सकते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, देखिए इनसाइड माइक्रोमीटर में क्या होता है कि ये इस एक्सटेंशन जो है रॉड के साथ आता है। तो कहने का मतलब है कि ये एक्सटेंशन रॉड जो है 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm, 400 mm तक जो है ये उपलब्ध रहता है। ठीक, तो इसकी सहायता से हम किसी जाब की आंतरिक सतह को जो है 0.01 mm के एक्यूरेसी में माप सकते हैं। इसके बारे में हम जो है ये अधिकतर प्रयोग होता है वर्कशॉप में, कहीं कार्य करेंगे तो इसका भी अधिकतर प्रयोग होता है। तो इसके हम डिटेल्स अगले वीडियो में आप सभी को मैं चित्र बनाकर दिखा दूंगा कि कैसे इसको चेक करते हैं। चूँकि इसके चेक करने का बहुत सावधानियाँ होता है। अगर थोड़ा सा गलती करेंगे इसमें तो आप सही तरीके से जाब को चेक नहीं कर पाएंगे। जब नहीं कर पाएंगे तो जाब बिगड़ सकता है आपका। ठीक, तो इसको समझने के लिए मैं आपको अगला वीडियो में बना दूंगा डिटेल्स इसके बारे में, क्योंकि जनरली बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक, अब अगला नंबर आते हैं, फोर्थ नंबर डेप्थ माइक्रोमीटर। ठीक, इसकी सहायता से क्या होता है, किसी कीवे का, जाब के कीवे की गहराई चेक करना होता है तो इसकी सहायता से हम चेक कर सकते हैं। अंतर केवल इतना होता है कि इसकी ग्रेजुएशन होता है, क्या होता है डेप्थ माइक्रोमीटर में ऊपर से नीचे होता है। ठीक, देखिए साधारण माइक्रोमीटर में क्या हम पढ़े थे कि जैसे मान लीजिए बैरल था। ठीक, यहाँ पे क्या था 0, 1, 2, तो ऐसे करके इसका क्या था, ग्रेजुएशन यहाँ से था। ठीक, बैरल इस जनरल माइक्रोमीटर में, इस माइक्रोमीटर क्या होता है, डेप्थ माइक्रोमीटर मतलब वर्टिकल पोजीशन में रहेगा। ठीक, ये ऐसे रहेगा। ठीक, इसका हम जो है अगला वीडियो में चित्र बनाकर इसको दिखा दूंगा, समझा दूंगा कि इसको हम कैसे उपयोग करेंगे। लेकिन इसका ग्रेजुएशन समझ लीजिए कैसे होता है। यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे 0 होता है, ये उल्टा होता है। ठीक, 0, इसके बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 10। ठीक, ऐसे करके इसका क्या होता है, ग्रेजुएशन ऊपर से नीचे होता है। ये जितना जैसे बंद होता जाएगा वहीं इसका रीडिंग होगा। तो ये भी देखिए एक्सटेंशन रॉड इसमें भी आता है 25, 50, 75, 100, 200 कितने गहराई तक हमको चेक करना है तो उसके माध्यम से आप एक्सटेंशन रॉड लगाएंगे इसमें और इसको चेक कर सकते हैं। तो ये भी डेप्थ माइक्रोमीटर भी वर्कशॉप में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। तो इसके विषय में भी हम डिटेल्स आप सभी को अगले वीडियो में बनाकर बता दूंगा, तो आप इसको जाकर वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक, इसके बाद 5वां नंबर आता है डिजिटल माइक्रोमीटर। इस माइक्रोमीटर की सहायता से देखिए अन्य माइक्रोमीटर के तुलना में जो है इसको और थोड़ा सा साधारण बनाया है। साधारण इसलिए बनाया है ताकि जैसे कम पढ़ा लिखा कारीगर भी किसी जाब की सतह को, बाहरी सतह को नाप कर उसको देख सकता है। उसमें डिजिटल क्या होता है, डिस्प्ले लगा रहता है। ठीक, अगर कोई किसी जाब को मापते हैं तो उसमें क्या होता है, डिस्प्ले में शो कर देगा कि आपका 25 mm है या 25.5 है या जो भी रीडिंग है उसका, उसमें आपका शो कर देगा। इसलिए करता है, डिजिटल लगा दिया है कि जैसे मान लीजिए समय के बाद धीरे धीरे किसी का आँख रोशनी कम हो जाता है तो उस चीज़ को क्या होता है कि आगे देखिए पढ़ने में दिक्कत होता है रीडिंग को, तो उस कमी को दूर करने के लिए क्या किया, डिस्प्ले लगा दिया ताकि वो कारीगर आसानी से उस रीडिंग को पढ़ सकता है और सही जाब बना सकता है।
ठीक, इसके बाद आता है अगला नंबर आता है ट्यूब माइक्रोमीटर। देखिए ट्यूब माइक्रोमीटर वहाँ प्रयोग होता है, इसका दूसरा नाम है स्पेन माइक्रोमीटर भी होता है। ठीक, इस माइक्रोमीटर का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पे जैसे पाइप नुमा जाब हो। ठीक, पाइप नुमा जाब दीवार की मोटाई को क्या करता है, ये ट्यूब माइक्रोमीटर के माध्यम से चेक किया जाता है। एक बार फिर से इसका सुन लीजिए, ट्यूब माइक्रोमीटर का प्रयोग यहाँ किया जाता है जहाँ पे इसका जैसे पाइप नुमा कार्यखंड सतह हो या पाइप नुमा की दीवार की मोटाई, यानी उसकी मोटाई को हम चेक कर सकते हैं इसके सहायता से, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब 7वां स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पे जाब के जो थ्रेड बनता है, जो थ्रेड बना होता है, थ्रेड की पिच डायामीटर या थ्रेड की गहराई को चेक करने के लिए इसका अधिकतर प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, देखिए जो साधारण माइक्रोमीटर होता है उसमें स्पेंडल के आगे का भाग क्या होता है, फ्लैट होता है। फ्लैट की जगह क्या करता है, शंक्वाकार बना देता है। ठीक, इसमें क्या होता है, तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में स्पेंडल की जगह जो फ्लैट होता है उसको क्या होगा करेगा, शंक्वाकार बना देगा, और फिक्स एनुअल की जगह क्या होगा, वी ग्रूव बना देगा। ठीक, इसलिए ऐसा करता है कि वो जाकर थ्रेड पर आसानी से बैठ जाए और उसकी पिच डायामीटर या थ्रेड की गहराई आसानी से इससे चेक कर सकते हैं, इसीलिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक, देखिए मीट्रिक पद्धति में क्या होता है, जो वी ग्रूव बना होता है उसमें क्या करेगा कि 60 डिग्री या 55 डिग्री दो होगा। तो जैसे मीट्रिक थ्रेड को गहराई या पिच डायामीटर चेक करना है तो 60 डिग्री वाला जो है वी ग्रूव लगा दिया जाएगा। ठीक, और जो है जब विटवर्थ थ्रेड यानी 55 डिग्री के लिए 55 डिग्री जो कटा होता है विटवर्थ थ्रेड के लिए, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से किसी मतलब 3-4 प्रकार के थ्रेड की जो है हम गहराई या उसकी जो पिच डायामीटर चेक कर सकते हैं। देखिए 8वां नंबर आता है फ्लेंज माइक्रोमीटर, या दूसरा नाम इसका होता है गियर टूथ माइक्रोमीटर। ठीक, इससे आपका पता चल रहा है कि गियर की दांतों की काडल मोटाई जो है मापा जा सकता है इसकी सहायता से। इसलिए मापा जाता है कि इसकी जो दोनों एनविल होता है इसमें क्या होता है कि फ्लेंज नुमा शेप में बना दिया जाता है। ये पतला होने के कारण क्या होता है कि गियर की दांतों की काडल मोटाई जो है मापा जा सकता है इससे। ठीक, और 9 नंबर रहता है स्टिक माइक्रोमीटर, या इसका दूसरा नाम है एडजस्टेबल माइक्रोमीटर। इसकी सहायता से किसी जाब का जो है बाहरी सतह जो है बड़े से बड़े व्यास से इसको जो हम चेक कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं कि ये जो स्टिक माइक्रोमीटर है इसका नाम से पता चलता है एडजस्टेबल माइक्रोमीटर, बताए थे आप। तो एडजस्टेबल का मतलब ये होता है कि इसकी जो है एनविल जो 4 सेटों में होता है। ठीक, एनविल जो है 4 सेट में आता है, तो उसको एनविल चेंज करके हम बड़े से बड़े माप और छोटे छोटे माप इसको हम चेक कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि इसमें इंच में नापना हो, आपको इंच में नापना है, तो क्या होता है 0 से 1 इंच। ठीक, और 1 इंच से 2 इंच, और 2 इंच से 3 इंच, और 3 इंच से 4 इंच। देखिए 4 सेट होता है, 1 2 3 4। ठीक, तो 0 से 1 इंच का जो एनुअल बना रहेगा, 0 से 1 इंच का एनुअल क्या होगा, सबसे लंबा होगा। ठीक, ये होगा ऐसे शेप में, मान लीजिए एनुअल होगा। ठीक, ऐसे होगा। आज जो 3 से 4 इंच वाला होगा, 0 से क्या है 1 इंच होगा, और 3 से 4 इंच वाला इसका क्या एनुअल होगा, देखिए ऐसे छोटा होगा। ठीक, तो इस तरह से इसका क्या होगा कि अब यही मान लीजिए कि मिलीमीटर में चेक करना है, तो जैसे 50 से 100, 100 से 200, 200 से 300। इसमें क्या होता है कि इसके साथ जो है एक्सटेंशन रॉड भी आता है। जैसे किस जाब का हमको साइज को जो साइज हमको चेक करना है, एक्सटेंशन रॉड की सहायता से एनुअल लगाकर इसको हम जो है चेक कर लेंगे कि हमको 100 200 नापना है, या 2 इंच या 3 इंच या 4 इंच जो भी नापना होगा। आपके पास एक रॉड होगा, उसमें एनुअल चेंज करके उसकी रॉड की सहायता से आप उसको चेक कर सकते हैं कि हमको कितना दूरी तक मापना है। तो इसकी सहायता से हम जो है स्टिक माइक्रोमीटर की सहायता से बड़े से बड़े साइज को हम जो है चेक कर सकते हैं। तो अब देखिए 10 नंबर आता है क्यूए डेप्थ माइक्रोमीटर। ये भी क्यूए डेप्थ माइक्रोमीटर क्या होता है, डेप्थ माइक्रोमीटर के समान होता है। अंतर सिर्फ इतना केवल ये होता है कि इसमें एक बेस की जगह क्या होता है, एक बंटिंग सतह लगा रहता है। इस बंटिंग सतह होने के कारण इसमें क्या होता है, एक बंटिंग सतह होता है। देखो 20 डिग्री पे झुकी रहती है, 120 डिग्री पे बनी रहती है। वो क्या होता है, बंटिंग सतह होता है कि आप बेलनाकार जाब पे आसानी से जाकर वो बैठ जाता है, और उसके माध्यम से हम जो है डेप्थ किसी जाब की क्यूए की गहराई को चेक कर सकते हैं माध्यम से। इसके बाद अगला
अगला आता है बाल माइक्रोमीटर। देखिए बाल यानी गोल गोल होता है, बाल मतलब क्या होता है, गोल होता है। इसकी सहायता से किसी मतलब एकदम गोल जाब का व्यास अगर चेक करना है तो इसके माध्यम से हम चेक कर सकते हैं। ठीक, जो देखिए फिक्स इसमें एनविल होता है या स्पिंडल जो पढ़ते आ रहे हैं आप सभी लोग, उसके जगह क्या होता है कि हाफ गोल लगा दिया जाता है। हाफ गोल मतलब गेंद, हाफ गेंद लगा दिया जाता है, तो उसके माध्यम से हम जो है किसी बाहरी साइज यानी जो गोल जाप का अगर डाया चेक करना है तो इसके माध्यम से हम चेक कर सकते हैं। देखिए ये क्या है, हब माइक्रोमीटर होता है। ये हब माइक्रोमीटर है, इसकी सहायता से ये देखिए इसका फ्रेम ये साधारण माइक्रोमीटर की तरह होता है। अंतर सिर्फ इतना केवल ये होता है कि हब माइक्रोमीटर उसका फ्रेम क्या होता है, बिल्कुल छोटा होता है। ये छोटा होने के कारण क्या होता है कि पतली स्लॉट में भी आसानी से चला जाता है। इसकी सहायता से पुली तथा गियर आदि के हब की लंबाई को जो है चेक कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगला नंबर आता है वी एनविल माइक्रोमीटर। इस माइक्रोमीटर की सहायता से कोई बेलनाकार जाब हो, ठीक, अगर उसकी व्यास को हमको चेक करना है तो हमसे वी एनविल माइक्रोमीटर के माध्यम से उसकी जाब की सतह को चेक कर सकते हैं। इसकी बनावट देखिए कैसा होता है, वी एनविल माइक्रोमीटर की बनावट कैसा होता है कि जो फिक्स एनविल होता है उसके जगह क्या करेगा कि ये वी नुमा ऐसे बना देगा। ठीक, ये ऐसे बना देगा और जो है और फिक्स और जो स्पेंडल की जगह क्या करेगा कि इसमें जो नुकीला टाइप का बना देगा। यहाँ पे ये जो क्या करेगा 60 डिग्री के कोण में बना होता है। ये दोनों के बीच जो क्या होता है कि ये 60 डिग्री का ये जो कोण बनाता है। तो वी एनविल माइक्रोमीटर की सहायता से बेलनाकार जाब की बाहरी सतह को हम चेक कर सकते हैं। और 14 नंबर होता है सीट माइक्रोमीटर। सीट मतलब कि चद्दर होता है, आपको पता है, सीट से ही पता कर लीजिए कि चद्दर होता है। तो इसकी सहायता से सीट माइक्रोमीटर की सहायता से क्या होता है कि हम सीट की अंदर से अंदर तक व्यास के अंदर से अंदर उसकी मोटाई जो हम चेक कर सकते हैं, सीट की थिकनेस जो है चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये चद्दर है, ठीक, तो ये अन्य माइक्रोमीटर में क्या करेंगे कि यहीं तक अधिक से अधिक जो है यहीं तक आप चेक कर सकते हैं। लेकिन इस सीट माइक्रोमीटर में क्या होगा कि अंदर से अंदर तक, यहाँ तक कम से कम उसके सेंटर लेवल तक या कह लीजिए अधिक से अधिक गहराई तक जाकर उसको हम जो है चेक कर सकते हैं सीट माइक्रोमीटर के माध्यम से। देखिए अगला नंबर है ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर। ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर का बनावट जो है आगे से जो क्या होता है फिक्स एनविल या स्पेंडल होता है, क्या होता है आगे से पतला होता है। पतला होने के कारण ये झिरी या स्लॉट में आसानी से चला जाता है। इसमें क्या होता है कि जब थिम्बल को हम घुमाते हैं तो क्या होता है स्पेंडल आगे पीछे चलता है, बस इसका यही अंतर होता है। और इसकी ये भी जो है साधारण माइक्रोमीटर की तरह ही जो इसको इससे भी हम जो है रीडिंग पढ़ना जो समझना वही सेम चीज होता है। ठीक, अगला नंबर आता है 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर। देखिए छोटे छोटे माइक्रोमीटर की सहायता से हम 10 mm की भी क्या करते हैं कि हम जो है होल की साइज जो है नहीं माप सकते हैं। ठीक, आंतरिक व्यास नहीं माप सकते हैं, लेकिन 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर की सहायता से हम 10 mm से छोटे भी व्यास को माप सकते हैं। और देखिए इसमें को स्पेंडल के जो है थिम्बल के भाग जो स्पेंडल होता है, स्पेंडल के निचले सतह पर क्या होता है कि 120 डिग्री पे ये 3 स्प्रिंग नुमा क्या करता है कि एनविल बना देता है। ठीक, और उसको जो है अंदर होल के अंदर डालकर उसकी सहायता से जो हम ये जो है इसकी रीडिंग जो है पढ़ सकते हैं। यही इसके जो है खासियत होता है। अभी देखिए 17 नंबर डिस्क माइक्रोमीटर। देखो डिस्क माइक्रोमीटर का दूसरा नाम है पेपर गेज माइक्रोमीटर। ठीक, इसकी सहायता से देखिए नाम से पता चला पेपर गेज माइक्रोमीटर। इसकी सहायता से क्या करते हैं पेपर की मोटाई को हम चेक कर सकते हैं। इसकी जो बनावट इस माइक्रोमीटर के बनावट में क्या होता है कि फिक्स एनविल तथा स्पेंडल होता है, काफी गोलाई बना देता है। तो ये इसीलिए हम जो इसको पेपर की मोटाई जो है माप लेते हैं। तो इस तरह से ये इतने सब टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो इस वीडियो को बार बार देखिए और इसको समझिए। ठीक, अब मैं अगला वीडियो आप सभी को जो है इसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे, इनसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, क्योंकि जनरली ज्यादा यूज होता है। तो इन्हीं बातों के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।